हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा एक तेलुगु मूवी के बारे में जिसका नाम है लिटिल हार्ट्स। तो लिटिल हार्ट्स एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के मेन लीड्स है शिवानी नगरम और मौली एंड दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय साई मार्था, जो कि एक डेब्यू डायरेक्टर है। हालांकि यहाँ पे मौली भी अपना डेब्यू कर रहे हैं, बट ही इज वेल नोन इन तेलुगु यूट्यूब कम्युनिटी। मौली ने इससे पहले हॉस्टल डेज एंड 90s अ मिडिल क्लास बायोपिक जैसे सीरीज में काम कर चुके हैं। अगर मैं इस मूवी के बारे में एक लाइन में बताऊं तो इस मूवी ने मुझे बहुत हंसाया, क्योंकि आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिस मूवी इज सेट इन हैदराबाद। तो जो भी लोग 1990s में पैदा हुए थे उनको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी। एंड अगर आप हैदराबाद में थे तब तो यू विल लव दिस मूवी एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये मूवी मेरे लिए इस साल की बेस्ट कॉमेडी मूवी थी। तो ये मूवी अगर आपके नियरेस्ट थिएटर में है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि जो लोग भी अपने 20s में हैं उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी। Now, coming to some interesting facts about this movie was made with a budget of just 2 crores and इस मूवी ने अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ has collected 15 crore rupees। अगर हम कलेक्शन को साइड पे रखें तो मेक अ मूवी इन जस्ट 2 crores is very unimaginable and that too इतनी अच्छी मूवी। When I heard it was just made in 2 crores initially, मुझे बिलीव नहीं हुआ था। And this is what happens जब आप राइटर्स को पैसे देते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इनटू स्टार्स। हालांकि मौली भी एक बहुत बड़े स्टार हैं इन द यूट्यूब स्पेस एंड दैट्स व्हाई आई थिंक फर्स्ट डे कलेक्शन इतना अच्छा आया था। सो दिस मूवी कोर्ट मूवी, जो कि तेलुगु मूवी है, अगेन केम अर्लियर दिस ईयर। इट टेल्स कि अगर आप राइटर को पैसे देते हो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द मूवी, इस मूवी के मेन लीड एक्टर हैं जो कि मौली है। ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस मूवी। तो अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में साई मार्था ने ये बताया था कि इनिशियली वो किसी और को कंसीडर कर रहे थे इस कैरेक्टर के लिए। उन्होंने स्क्रिप्ट को 2 और एक्टर्स को भेजा था। भेजने के बाद साई मार्था उनके कॉल के लिए वेट कर रहे थे, बट उनके पास से कभी रिप्लाई नहीं आया। बट एट द सेम टाइम साई मार्था मौली के दोस्त को कोई और स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच कर रहे थे, जो कि एक डिफरेंट मूवी है। एंड वहाँ पे मौली को पता चला कि साई मार्था के पास एक स्क्रिप्ट है एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मौली ने साई मार्था को नरेशन के लिए पूछा। जब मौली ने नरेशन सुना तो उनको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो साई मार्था ने अपने फर्स्ट स्क्रिप्ट को छोड़ के इस मूवी के स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया and Mowgli arranged the producer for this movie and that's how Mowgli came into the movie. One more interesting fact, साई नगरम भी इस मूवी में नहीं होने वाली थी। जब उनको कास्ट किया गया था आई थिंक शी हैड सम हेल्थ इश्यूज, जिसके वजह से उनको इस मूवी को ड्रॉप करना पड़ा। Then some other actors were hired, but then Shivani Nagaram came back. And by the way, if I'm pronouncing heroine's name wrong, please correct me. मुझे नहीं पता कि if it's शिवानी नगरम और नागरम। Now coming to the third interesting fact, मूवी में जिन्होंने मौली के फादर का कैरेक्टर प्ले किया था राजीव कनकला, उनके जगह पे पहले जगपति बाबू को कंसिडर किया जा रहा था फादर के रोल में। बट जगपति बाबू के पास एक फादर वाली स्क्रिप्ट ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो मे बी ही डिडंट वांट टू डू फादर्स कैरेक्टर इन हिज बैक टू बैक मूवीज, सो ही कुडंट डू इट, और मे बी देयर वर सम डेट इश्यूज। बट उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने को कहा and Sai Martha thought about it and made the changes in the script. Coming to the fourth fact of the movie, most of the things that happen in the movie were actually inspired by Sai Martha's life, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं। वो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि he made the similar mistake जो कि मूवी में एमसेट वाली सीन में होता है। साई मार्था भी जब अपना एमसेट एग्जाम लिख रहे थे वो भी अपना नाम गलत सर्किल करके आ गए थे। एंड उनके पापा भी एग्जैक्टली मौली के फादर के कैरेक्टर के जैसा ही था। एंड सिमिलरली उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि एक अल्लू अर्जुन फैन था। एंड जब बाहुबली रिलीज हुई थी तो उसके फ्रेंड ने प्रिडिक्ट किया था कि बाहुबली मूवी फ्लॉप होगी, बट टुडे वी ऑल नो हाउ बिग ऑफ अ मूवी इट बिकेम। एंड साई मार्था ने सिमिलर काइंड ऑफ पोर्शन मूवी में भी डाला है। फैक्ट नंबर 5 ये है कि इस मूवी को इनिशियली OTT पे रिलीज करने का प्लान था, but then makers decided कि we should take a chance and they released it in the theater, जिसके बाद उनका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। So yeah guys, these are some interesting facts that I think you people should know and this movie is the best example कि कंटेंट ही किंग होता है, क्योंकि इस मूवी के साथ बहुत सारे और मूवीज़ भी थे
जैसे कि अनुष्का शेट्टी की घाटी, शिवा कार्तिकेयन की मद्रासी, टाइगर श्रॉफ की बागी 4 एंड मलयालम मूवी लोका भी चल रही थी। बट इस मूवी ने उन सभी को एटलीस्ट तेलुगु मार्केट में तो बीट किया ही है। सो या गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय।